Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to deal with the previous year questions of SSC CGL 2022. Hope you like my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए and मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा. So let's start with the first question. What is the value of 27x cube minus 58x square y plus 31xy square minus 8y cube? जब x की वैल्यू -5 हो और y की वैल्यू -7 हो. इसमें हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं बट दैट विल मेक द प्रोसेस वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे 3x - 2y का होल क्यूब. अब आप 3x - 2y का होल क्यूब जब निकालोगे तो आपका आएगा 27x क्यूब - 8y क्यूब माइनस 12xy इन द ब्रैकेट 3x - 2y. ठीक है, तो यहाँ पे 3x - 2y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू -5 रख दें और y की वैल्यू -7 रख दें तो 3 × -5 -15 हो जाएगा. यहाँ पे +14 हो जाएगा. दैट मीन्स -15 + 14 का होल क्यूब विल गिव यू -1. ठीक है, तो -1 विल बी इक्वल टू 27x क्यूब -8y क्यूब -36x स्क्वायर y प्लस 24xy स्क्वायर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन में हमारे क्या था, 58x स्क्वायर y था और 31xy स्क्वायर था. यहाँ पे प्लस 31x स्क्वायर y था और 58x स्क्वायर y एंड प्लस 31xy स्क्वायर. तो जब अगर हमको 31xy स्क्वायर बनाना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 24 में 7 और ऐड करना पड़ेगा, 7xy स्क्वायर और 7xy स्क्वायर हम माइनस कर देंगे तभी इक्वेशन बैलेंस होगी. ठीक है, तो -1 इक्वल टू 27x क्यूब -8y क्यूब प्लस 31xy स्क्वायर. एक टर्म तो हमें मिल गया. नाउ -7xy स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या था, -58x स्क्वायर y था और मेरे को रिजल्टेंट -36 मिल रहा है. मीन्स 58 - 36 दैट मीन्स 22 की कमी है. ठीक है, तो आप 22 को ऐड भी कर दोगे और 22 को सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे. सो आपके पास अगर यहाँ पे -58x स्क्वायर y होना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, +22xy स्क्वायर. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, -1 इक्वल टू जो भी इक्वेशन थी वो नोट डाउन, देन -7xy स्क्वायर प्लस 22xy स्क्वायर. सो आप क्या करोगे, -1 इक्वल टू xy तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका बच जाएगा -7y प्लस 22y. सॉरी -7 यहाँ पे xy स्क्वायर था, यहाँ x स्क्वायर y था. सो 22x बचेगा. नाउ -1 इक्वल टू दैट इक्वेशन प्लस -7 × -5 आपका 35 हो जाएगा. इनसाइड द ब्रैकेट -7 × -7 49 प्लस 22 × 5 मीन्स -110. ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आ गया. सो -1 -35 इन द ब्रैकेट क्या आएगा, 49 - 110. ओके, सो 110 - 49 कितना होता है, 61. तो -61 हो गया. दैट मीन्स -1 प्लस 35 × 61. अब आप 31 को 61 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 को 61 से, योर आंसर विल बी 2135. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2134. इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. अगर डायरेक्टली पुट करोगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके सामने आइडेंटिटी का ही यूज़ किया. ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का है. कोई पार्ट ऑफ जर्नी है वो 37.5 मिनट्स में
कवर होती है कुछ डिस्टेंस जब वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 14 मिनट में कवर होती है अगर वो 80 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस कितना कवर किया जब वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। S इक्वल टू डी अपॉन टी जनरल फॉर्मूला वी विल यूज, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मेरी 90 थी, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे टाइम भी हमको आवर में रखना पड़ेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37.5 डिवाइडेड बाई 60, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में 60 लिख दिया। अब आप कैंसिल कर दो तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 37.5 इंटू 3 कितना होता है, टेल मी द आंसर, 112.5। ओके, 112.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो इट विल गिव यू 56.25। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 के लिए भी आप क्या करोगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। स्पीड कितना था आपका, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम था 14 मिनट, लेकिन 14 मिनट को आप आवर में चेंज करोगे तो मीन्स 14 को 60 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, 14 इंटू 4 विल गिव यू 56 डिवाइडेड बाई 3। सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 56/3 प्लस 5625 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 5600 इंटू प्लस 16875 डिवाइडेड बाई 300। अब 16875 में आप 5600 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा आपका, 22475 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। पहले हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 5 4 जो 20, 4495 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। नाउ अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 899 डिवाइडेड बाई 12। ओके, दिस इज द total distance covered by a person when he is covering some part with the speed of 90 km per hour and some part with the speed of 80 km per hour। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों डिस्टेंस निकाल के दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो उसका पता चल जाएगा कि टोटल जर्नी उसने कितनी कवर की। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन है। 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वेंट टू अ होटल। 20 बच्चे कॉलेज से होटल घूमने जाते हैं। 19 उसमें से 19 बच्चों ने 175 रुपीज़ हर एक बच्चों ने खर्चा किया। 20th बच्चे ने 19 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा किए, जो 20 बच्चों का एवरेज आया। ठीक है, तो लेट हम यहाँ मान लेंगे कि 20th स्टूडेंट इन्वेस्टेड X रुपीज़। ठीक है, ओके, तो टोटल मनी कितना इन्वेस्ट हुआ, 19 इंटू 175 प्लस एक्स। अब 20th बच्चे ने क्या किया, इसका जो एवरेज था 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कैसा आएगा, 19 इंटू 175 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 20। इसमें अगर हमने 19 रुपीज़ और ऐड कर दिया तो ये इन्वेस्टमेंट थी 20th स्टूडेंट की। ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू एक्स कर देंगे हम। बस अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस 20x डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 20x, यहाँ पे 20 इंटू 19 हो जाएगा प्लस x। ओके, सो x प्लस 19 इंटू 175 प्लस 20 इंटू 19 इक्वल्स टू 20x। सो यहाँ पे 19 कॉमन कर लेंगे, इन ब्रैकेट 195 बचेगा इस दोनों में से कॉमन करके, और राइट हैंड साइड आपका 19x हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 195, यानी 20th बच्चे ने 195 रुपीज़ स्पेंड किया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाय देम। टोटल मनी कितना इन्वेस्ट हुआ,
175 इंटू 19 बच्चों ने तो 175 रुपीज इन्वेस्ट किया हर एक बच्चों ने, और 20th बच्चे ने 195 रुपीज इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? इसको आप लिख सकते हो 175 प्लस 20। ओके, सो 175 इंटू 20 प्लस 20 आ जाएगा, दैट मीन्स 20 इंटू 176। इसको जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2 14, 15 हो जाएगा। 3520 टोटल इन्वेस्ट हुआ होटल में। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हर एक इक्वेशन में आप पहले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाएंगे, देन यू विल सॉल्व दैट इक्वेशन। ओके, now see the next question. What will be the value of x by y if x minus 5y upon x plus 5y equal to 7 by 13 is given? अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जब मेरे को a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो हम इसमें कंपेंडेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इन अबव पार्ट एंड बिलो पार्ट न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे हम। इसी तरह से इक्वल में भी करेंगे, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो आपको इसको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, 2a अपॉन 2b। यहाँ पे हो जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, a अपॉन b इक्वल टू c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इस तरह से इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था x माइनस 5y अपॉन एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 13। उसका यूज करके क्या आ जाएगा यहाँ पे, x अपॉन 5y इन नेगेटिव 7 प्लस 13 अपॉन 7 माइनस 13। सो इट विल गिव यू माइनस एक्स अपॉन 5y इक्वल टू 20 अपॉन 6। Solve it. X upon 5 equal to 100 upon 6. That means 50 upon 3 will be the answer for this question. Now see the next question. Next question trigonometry and triangle को add करके बनाया गया है. So please pay attention to this question. AD एक perpendicular है BC का. AD अगर perpendicular है that means this line is making 90 degree with the base. ठीक है, तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। AC 26 दिया हुआ है, 26 यूनिट है। AC की लेंथ दी हुई है। CD की लेंथ आपकी 10 यूनिट दी है। फुल BC की लेंथ 42 दी है, दैट मीन्स BD की लेंथ क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, क्योंकि CD की लेंथ 10 यूनिट है। एंगल DAC आपका क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है। एंगल B इक्वल टू Y दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको cos x की वैल्यू चाहिए। cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल ADC जो हमारा है, वेट मैं एक बार और डायग्राम बनाती हूँ। ACDB ये 26 था, ये 10 था, ये 32 था। ठीक है, अब ADC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी AD स्क्वायर इक्वल टू 26 माइनस 10 एंड 26 प्लस 10। 26 minus 10 will be 16 and 26 plus 10 will be 36. So AD equal to 4 into 6 24. So AD की वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक है, सो cos x मेरा क्या था, CAD की वैल्यू थी x, तो cos x मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B अपॉन H। बेस मेरा क्या होगा AD की वैल्यू है मेरे पास 24, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 26, तो cos x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, cos y दिस एंगल। ठीक है, बेस आपका क्या है 32 और हाइपोटेन्यूज आप निकाल लोगे 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर करके। ठीक है, तो 24 इंटू 24 आप जानते हैं 576 होता है। देन 32 इंटू 32 विल गिव यू 1024। ठीक है, तो 1024 प्लस 576 इज
इज इक्वल्स टू 1600. दैट मीन्स ए बी, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू मेरी 40 आ जाएगी. ठीक है, तो cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32/40. नाउ tan y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? tan y विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारा 24 था एंड बेस हमारा 32 था. सारी वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट कर देंगे. क्या थी इक्वेशन हमारी? 6/cos x मीन्स 6/24 इंटू 26 माइनस 5/cos y माइनस 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 8 tan y. ओके, सो यहाँ पे tan y की वैल्यू पुट कर देंगे 8. tan y की वैल्यू हमारी क्या थी? tan y हमने निकाला था 24/32. सो 8 इंटू 24/32. सॉल्व इट. 6 इंटू 4 मीन्स यहाँ पे 13/2 बचा, माइनस 50/8 प्लस 6. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. मीन्स 2/8 प्लस 6 1/4 मीन्स 25/4 विल बी दी आंसर फॉर द गिवन इक्वेशन. ऐसे क्वेश्चन में cos x, cos y और tan y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. बस इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि AD परपेंडिकुलर है BC का, तभी हम राइट एंगल ट्राइंगल लगा सकते हैं और cos, sin, tan और अदर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम एक चैप्टर सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देखेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.